हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ब्रह्मांड के आखिरी छोर के बाद क्या है? तो बात है 1929 ईस्वी में रिसर्चर एक प्राचीन व्यक्ति के ऊपर अध्ययन कर रहे थे जिसका नाम आरोच था। दरअसल आरोच ने एक जादूगर से यूनिवर्स की मैप ड्रा करने के लिए कहता है। जादूगर ने मैप ड्रा करते हुए बताया, यूनिवर्स एक अदृश्य से घेरे से घिरा हुआ है जहाँ पे जगह जगह छेद है जिन्हें द माउथ ऑफ द स्काई के नाम से जाना जाता है। आज हमें ये सब बातें मजाक लगती हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, लेकिन आज के समय में भी हमसे कोई बोले कि आप यूनिवर्स की बाउंड्री ड्रा करो तो क्या हम इतनी आधुनिक तथा टेक्नोलॉजी में होने के बाद भी बता सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स की बाउंड्री क्या है तथा जहाँ तक हमारी टेक्नोलॉजी ने देखा है उसके बाद का ब्रह्मांड कैसा है और कहाँ तक है? वैसे ये सवाल जितना आसान लगता है उतना ही कठिन है क्योंकि कोई नहीं जानता कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है। लेकिन वैज्ञानिक इस सवाल का भी जवाब देते हैं। वैज्ञानिक ने इस पे कोई एग्जैक्ट जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया कि ब्रह्मांड के बाहर क्या क्या हो सकता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। हम उन्हीं थ्योरियों को जानेंगे। इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि एक्चुअली में ब्रह्मांड होता क्या है। ब्रह्मांड का मतलब होता है सारी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती है, जैसे ऊर्जा, मेटल, एनर्जी। यहाँ तक कि आपको लगता है कि ब्रह्मांड के बाहर एक निश्चित आकार होगा और आप अनुमान लगाते हैं कि निश्चित आकार के बाद भी कोई चीज़ है तो वो भी ब्रह्मांड है। मतलब हम जहाँ तक देख सकते हैं वो भी ब्रह्मांड है, और हमारे देखने की क्षमता के बाद भी कोई चीज़ मौजूद है तो वो भी ब्रह्मांड है। जहाँ तक आपको लगता है कि एक खाली जगह है और उसके बाद भी कुछ मौजूद है तो वह खाली जगह भी एक चीज़ है तो वो भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। अतः इसलिए हमारा सवाल अब यह होना चाहिए कि दृश्य ब्रह्मांड के बाहर क्या है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 13 पाउंड 8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, और जब से हमारा यूनिवर्स सामने आया तब से हमारा यूनिवर्स जो है वो फैलता जा रहा है। अब के टाइम में हमारा जो ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स है वो 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैल चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स की बाउंड्री ही हमारे लिए ब्रह्मांड का अंतिम छोर है। लेकिन वैज्ञानिक ब्रह्मांड के इस अंतिम छोर के बाद भी कुछ होने की संभावना जताते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बारे में वैज्ञानिक आखिर क्या कहते हैं। वैज्ञानिक ने इस पे कोई एग्जैक्ट जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों की इस पे अलग अलग थ्योरी है। इसी में से एक है थ्योरी ऑफ हबल वैक्यूम। थ्योरी ऑफ हबल वैक्यूम के अनुसार ब्रह्मांड में हम केवल उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है या ऑब्जर्व करती है। ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो न प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है न प्रकाश को ऑब्जर्व करती है, तो हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। उन्होंने माना कि प्रकाश जब शुरू से चला होगा उसकी जो सबसे अधिकतम दूरी होगी वो 45 से 47 प्रकाश वर्ष होगा। इसी के आधार पर 93 अरब प्रकाश वर्ष एक ब्रह्मांड का ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स बताया गया है। उन्होंने ये भी माना कि भविष्य में हो सकता है जो प्रकाश होगी वो और दूर चली जाएगी, तो हो सकता है कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स है और बढ़ता चला जाएगा तथा और हम दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन इस पे इन्होंने कोई एग्जैक्ट जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अनुमान लगाया कि इनका पेश यही था कि हम ब्रह्मांड में केवल उन्हीं चीज़ों को देख पाएंगे जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगी या प्रकाश को ऑब्जर्व करेगी। इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ डार्क फ्लो। 2008 में बहुत से साइंटिस्टों ने एक ऐसी खोज की जो पूरी तरह चौंकाने वाली थी। उन्होंने देखा कि बहुत सी गैलेक्सियाँ हैं और हर गैलेक्सी में अपने अलग अलग ग्रह है तथा हर गैलेक्सी का जो फिजिकल लॉ है वो अलग है, और सारी गैलेक्सियाँ एक बहुत ही अननोन चीज़ की तरफ बहुत ही तेज़ स्पीड से खींची चली जा रही है। उन्होंने अनुमान लगाया कि जो सूर्य तथा पृथ्वी जैसे हाई ग्रेविटी फोर्स वाले चीज़ों को जब खींच ले रही है तो हो सकता है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा पावरफुल चीज़ है जो इनके सामने ये कुछ नहीं है और इनको खींच रहा है। तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जो हम तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन है जो इनको भी खींच रहा है। तथा इन्होंने भी यह डर जताया कि हो सकता है कि भविष्य में हमारे जो टोटल ये ब्रह्मांड है या हमारी जो पृथ्वी है ये सारी एक दिन नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन टकराएगा या उसमें समाएगा तो हो सकता है हमारी पृथ्वी का अस्तित्व हट सकता है। इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ इनफाइनाइट यूनिवर्स। इस थ्योरी में इन्होंने यह बताया कि ब्रह्मांड में हम केवल उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं जो एक आवरण के भीतर है। उन्होंने बताया कि एक पानी के बुलबुला जो होता है
और उसका जो आखिरी आवरण होता है, उसी तरह हमारे लिए ब्रह्मांड का जो अंतिम छोर है एक आवरण की भांति है, जो फिजिकल लॉ तक कुछ भी इसी के अंदर फॉलो होता है तथा इसी के अंदर लगता है। इस आवरण के बाहर हमसे कोई मतलब नहीं होता है और जितने भी नियम होते हैं इसी के अंदर होते हैं तथा कुछ भी देख सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं हम इसी के अंदर कर सकते हैं। इस पर वैज्ञानिकों ने कोई एग्जैक्ट जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। दोस्तों, मुझे आप लोगों से आशा है कि आपको यह नॉलेजेबल वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।